ठीक है, दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स belongs to a particular block of code, belongs to a particular block block of code। अभी देखो फिर से देख लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, इंडेंटेशन हम लोग फिर से देखिए क्या। इंडेंटेशन इज शिफ्टिंग ऑफ अ स्टेटमेंट टू द राइट ऑफ अनदर स्टेटमेंट बाय एडिंग व्हाइट स्पेसेस बिफोर स्टेटमेंट। व्हाइट स्पेसेस वाला तो क्लियर है। इन पाइथन इंडेंटेशन इज यूज्ड टू फॉर्म सूट्स। सूट्स का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हमारा क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड से, उसी को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। इंडेंटेशन क्या करता है? एक अपना सेपरेट क्या करता है? सूट बना लेता है। तो इस सेपरेट सूट में कितना स्टेटमेंट है आपका? प्रिंट स्टेटमेंट 1, प्रिंट स्टेटमेंट 2, प्रिंट स्टेटमेंट 3, और इसमें हमने जो प्रिंट किया वो दिखा दे रहा है। तो यही आपका क्या होता है? इंडेंटेशन होता है। ये कंसेप्ट हम लोग बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? दिस कंसेप्ट आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, दिस कंसेप्ट ये इंडेंटेशन में कंसेप्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इज यूज, ये भी एक क्वेश्चन है, इज यूज एक्सटेंसिवली एक्सटेंसिवली इन फंक्शंस में यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इन फंक्शंस में यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो अभी हम लोग अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। इसके अलावा एंड लूप्स में यूज करते हैं। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सब जगह में आपका ये जो यूज करते हैं हम लोग, क्या चीज? इंडेंटेशन। अब आते हैं, अगर किसी को डाउट है इंडेंटेशन में हमें अभी भी समझने में, तो पूछ सकते हो। एनीवन हैव डाउट यू कैन आस्क। किसी को डाउट है तो पूछो कुछ भी। जैसे अगर इंडेंटेशन बनाना है तो आपको क्या यूज करें? जैसे अगर हम अभी लूप पढ़े नहीं, जब फॉर लूप लिखेंगे, आई इन रेंज, सपोज एक एग्जांपल बता रहे, ठीक है, 4 या 1 5, ठीक है। यहाँ जैसे ही कॉलम देंगे, इंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पे इंडेंटेशन ले लेता है 4 स्पेस। तो ये हम सिर्फ समझाने के लिए बताए, तो यही इंडेंटेशन। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। और भी अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो इंडेंटेशन को, अगर अच्छे समझ तो लिख दो, ब्लॉक्स ऑफ कोड, ब्लॉक्स ऑफ कोड इन पाइथन आर denoted denoted by line indentation, by line indentation which is implemented, comma, which is implemented using 4 spaces। कितना स्पेसेस होता है? 4 spaces, using 4 spaces पर इंडेंटेशन लेवल, हर एक इंडेंटेशन लेवल पर। इंडेंटेशन लेवल का मतलब क्या हुआ? देखो फिर से ध्यान से। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, यहाँ पे इस प्रोग्राम में आओ आप लोग, ये प्रोग्राम, ये आपने कॉलम लगाया, इंडेंटेशन क्रिएट हुआ, तो ये 4 स्पेस ले लिया। फिर यहाँ पे प्रोग्राम एंड हुआ, फिर इंटर दबाया तो फिर 4 स्पेस ले लिया, ये 4 स्पेस ले लिया। फिर आप यहाँ पे इंटर दबाए थे तो फिर 4 स्पेस ले लिया। यानी हर एक लेवल में कितना स्पेसेस छोड़ता है वो? 4 स्पेसेस को लीव करता है ड्यू टू इंडेंटेशन। किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। एनीवन हैव डाउट यू कैन आस्क। हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। यस, नो आदित्य, ईशा, आयुष, नौसीन, प्रासून, राजा, सौरभ। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स एंड कन्वेंशंस। रूल्स एंड कन्वेंशन, इसमें से पॉइंट थोड़ा सा लिख लो, अगर होगा तो आ सकता है कभी। रूल्स एंड कन्वेंशन, रूल्स एंड कन्वेंशन
स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कॉल आ गया था जी, इसीलिए थोड़ा सा कट करना पड़ गया मुझे। Now, rules and convention for writing programs, for writing Python programs, क्या क्या रूल्स है? तो सबसे पहले जैसे जब भी आप पाइथन में प्रोग्राम लिखोगे 11C एंड 11E, तो कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से बात करोगे तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकते हो जो मम्मी पापा बुरा मान ले। दोस्त लोग के साथ हम ओपन टॉक करते, कुछ भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह जब पाइथन प्रोग्राम भी आप लिखोगे, when you are writing Python program, तो आपके पास भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताया गया है, उसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल है स्टेटमेंट। पहला रूल लिखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टर्मिनेशन। पहला रूल है स्टेटमेंट टर्मिनेशन। देखो, इससे पहले जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें जब भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट टर्मिनेट होता था, जैसे कि यहाँ पे एक आपने प्रोग्राम लिखा, ये लिखा आपने, मान लो फंक्शन 1x=8 प्रिंट इक्वल टू, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए एक सिंबल होता था, सेमी कॉलन। चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, या जावा प्रोग्रामिंग हो, सब में क्या लास्ट में लगते था? टर्मिनेशन। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? सेमी कॉलन। तो ये एक रूल है कि जब भी पाइथन के प्रोग्राम को भी टर्मिनेट करते हैं तो कैसे टर्मिनेट करेंगे। हाउ वी नो दैट द प्रोग्राम स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड, कि वो एंड हो गया है। तो उसका टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे बोलता है देयर इज नो डिक्टेशन और सिंबल इन पाइथन टू इंडिकेट टर्मिनेशन ऑफ ए स्टेट। पाइथन के पास एक एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रोग्राम का जो है, जो स्टेटमेंट जो है वो एंड हो गया। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको ऐसा कोई सिंबल लास्ट में मैंने लगाया है जिससे पता चले कि ये स्टेटमेंट एंड हो गया? नहीं है कुछ भी। No, sir. तो कैसे जानेंगे कि पाइथन का ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट वाला, या ये फंक्शन वाला, या फिर ये x=8 हो गया, इसका एंड हो गया? तो पाइथन में व्हेन यू इन टाइपिंग ए स्टेटमेंट इन पाइथन बाय प्रेसिंग इंटर की, जब हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं, whenever we press enter key after the end of every statement in Python programming language, that indicate that the statement termination। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि यार बताओ सी प्लस प्लस में तो लास्ट में हम लोग सेमी कॉलन से एंड करते हैं, पाइथन में कैसे समझ पाओगे कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कर गया? तो आप झट से बोलना वी हैव अ पावर दैट की, दैट इज नोन एज इंटर की। आप किससे स्टेटमेंट टर्मिनेट करोगे? इंटर की से। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक रूल हो गया पाइथन का कि जब भी स्टेटमेंट का टर्मिनेशन होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा की प्रेस करेंगे हम लोग बच्चों? विच की? तो इंटर की। हम सिर्फ इंटर की लिख दे रहे हैं नोट्स में, आप लोग समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ व्हाट? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमने पढ़ाया था आप लोग को। एक्सप्रेशन क्या होता है? एवरीवन इज नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन?